गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर हमें जो फॉलोइंग केसेस दिए गए हैं उसमें हमें इक्वेशन पहले सेटअप करना है, यानी कि जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है उस पर से हमें पहले इक्वेशन यहाँ पर बनाना है और इक्वेशन सेटअप करने के बाद हमें उसे सॉल्व भी यहाँ पर हमें करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर फर्स्ट ए देखते हैं। एड 4 to 8 times a number you get 60। अ नंबर, तो यहाँ पर वो नंबर क्या है जिसमें हमें 4 ऐड करने हैं, 8 टाइम्स करने हैं, तो वो नंबर कौन सा है वो हमें पता नहीं है। तो चलो यहाँ पर हम पहले एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। ओके, तो वो हमने यहाँ पर नंबर जो है अननोन नंबर, वो अननोन नंबर को यहाँ पर हमने एक्स एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड करना है 4 to 8 टाइम्स। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें ऐड दिया गया है और 8 टाइम्स दिया गया है, तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8 टाइम्स यानी कि हमें 8x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8x मिलते हैं, उसमें हमें 4 ऐड करना है और हमें यू गेट हमें वो वैल्यू मिलते हैं 60। तो इज इक्वल टू हमें 60 मिलता है। तो यहाँ पर हमें वो इक्वेशन मिल गया 8x + 4 इज इक्वल टू 60। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 8x + 4, अब +4 को हम राइट साइड पर से लेफ्ट साइड पर से राइट साइड पर ले जाते हैं तो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो 60 - 4, तो 8x इज इक्वल टू 60 में से 4 हम लेस करते हैं तो हमें 56 मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए 8 को रिमूव करने के लिए, अदरवाइज सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है। तो चलो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं 8 से। तो 8 8 कट, यानी कि x इज इक्वल टू 8 7 जा 56। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर हमें 7 मिलती है। 10 रिक्वायर्ड नंबर इज 7। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट बी, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। तो यहाँ पर हमें जो नंबर दिया गया है अननोन नंबर, वो यहाँ पर हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना है लेट द नंबर बी एक्स। ओके, हमें हर बार x एज्यूम करना है। आप कोई भी वेरिएबल्स आप एज्यूम कर सकते हैं, x y z a b c p q r, कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं। ओके, 1/5 ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1/5 ऑफ अ नंबर यानी कि 1/5 ऑफ अ नंबर। तो अ नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा है, x है, उसमें हमें माइनस करना है 4 और गिव्स हमें मिलता है 3 इज इक्वल टू 3 यहाँ पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई x - 4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x/5 - 4 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाता है। ओके, अब डायरेक्ट ये प्रोसेस भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हमें उसे सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। x अपॉन 5, अब -4 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो -4 नेगेटिव है, राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव 4 हो जाते हैं। तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 + 4 7। ओके, चलो नेक्स्ट। अब x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर x का 5 के साथ डिवीज़न का रिलेशन है, इसलिए 5 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 7 × 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 × 5 = 35। इस तरीके से यहाँ पर हमें 10 रिक्वायर नंबर इज 35 यहाँ पर हमें मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट सी, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पर वो नंबर कौन सा है वो हमें नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। अब और नंबर का 3/4 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 3/4 ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन, 3/4 ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं 3/4 ऑफ अ नंबर, ऑफ यानी कि अ नंबर x है, ओके, और ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन, उसमें ऐड करना है, ऐड 3, तो हमें वो वैल्यू 21 मिलती है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 3 का x, 3/4 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए हमें 3x/4 वैल्यू मिलती है, +3 इज इक्वल टू 21। ओके, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब +3 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो +3 है, इसलिए वो -3 हो जाते हैं। 21 - 3, तो 3x/4 इज इक्वल टू 21 में से 3 लेस करते हैं तो हमें 18 मिलता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x का 3/4 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और हम 3/4 फ्रैक्शन है उसे हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो फिगर रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 3/4 है तो वो 4/3 हो जाती है। ओके, चलो अब यहाँ पर 3 × 6 = 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 × 4 = 24। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें वो रिक्वायर्ड नंबर इज 24 यहाँ पर मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट डी, व्हेन आई सब्सट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। तो यहाँ पर हमें जो नंबर है उस नंबर को हमें ट्वाइस करना है और उसमें से हमें 11 सब्सट्रैक्ट हम करते हैं तो हमें वो रिजल्ट 15 यहाँ पर मिलता है। तो चलो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। व्हेन आई सब्सट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, तो ट्वाइस अ नंबर यानी कि डबल हमें करना है 2x, और हमें सब्सट्रैक्ट करना है 11, तो हमें वो रिजल्ट 15 मिलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल गया। अब हम उसे सॉल्व करते हैं। तो 2x -11 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो नेगेटिव फिगर है तो वो पॉजिटिव फिगर हो जाती है। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 26।
अब यहाँ पर 2 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर हमें डिवीज़न करना पड़ता है। तो x इज इक्वल टू 2 कट, x इज इक्वल टू 2 13 जा 26, यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू 13 मिलते हैं, इसलिए हमें रिटर्न करना है 10 और रिक्वायर्ड वैल्यू इज 13। ओके, नेक्स्ट E, मुन्ना subtract twice the number of notebooks he has from 50, he find the result to be 8। तो ये सम हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें दिया गया है मुन्ना subtract thrice the number of notebook, तो जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर थ्राइस है, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स है, यानी कि वो नंबर 3x है। ओके, नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50, तो यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करना है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। तो यहाँ पर आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं, तो चलो पहले तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, let the number of notebook is be x। तो यहाँ पर वो नंबर ऑफ नोटबुक है वो यहाँ पर हम x एज्यूम करते हैं, और वो नंबर यहाँ पर ट्राइज है। ओके, सॉरी, ट्राइज है, ट्राइज यानी कि 3 टाइम्स है, यानी कि 3x है, और हमें उसे सब्सट्रैक्ट करना है, उस ट्राइज नंबर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 50, यानी कि -50। आप ऐसा यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें 50 में से उस ट्राइज नंबर को यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना है 50 में से हमें उस ट्राइज नंबर यानी कि 3x को यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तब हमें वो रिज़ल्ट 8 यहाँ पर हमें मिलता है। तो आप मिस्टेक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3x - 50 रिटर्न कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमें रिटर्न करना है 50 - 3x इज इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं उसे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं +50 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो -3x इज इक्वल टू 8 - 50। अब -3x इज इक्वल टू -50 में से हम 8 लेस करते हैं तो हमें -42 मिलते हैं, क्योंकि बिग डिजिट की साइन यहाँ पर नेगेटिव है। अब इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए हमें -3 को रिमूव करने के लिए हमें -3 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम -3 से डिवाइड करते हैं, तो -3 कट, माइनस कट। अब यहाँ पर हम 3 से कट करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी कि 14 3 जा 42। यहाँ पर हमें पॉजिटिव फिगर मिलते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 14। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोटबुक इज 14। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम हमारे लिए एग्जाम के लिए है। ओके, नेक्स्ट F, इबन हल थिंक ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर इबन हल एक नंबर थिंक करती है, तो वो नंबर कौन सा है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसे एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर बी x। ओके, if she add 19 to it and divided the sum by 5 she will get 8। यहाँ पर इबन हल जो है वो 19 ऐड करती है इस नंबर में
19 ऐड करती है, तो चलो 19 ऐड कर देते हैं टू इट एंड डिवाइड द सम, और इस सम को वो 5 से यहाँ पर डिवाइड करती है, तो इज इक्वल टू 8 यहाँ पर मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन x प्लस 19/5 इज इक्वल टू 8 यहाँ पर मिलता है। तो चलो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x प्लस 19 का इस 5 के साथ डिवीज़न का रिलेशन है, तो डिवीज़न है इसलिए डिवीज़न को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज हम 5 डिवीज़न के फॉर्म में है उसे इज इक्वल टू के राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 डिवीज़न के फॉर्म में है, राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देयरफॉर x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 5 ज़ा 40। अब प्लस 19 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो नेगेटिव 19 हो जाते हैं, पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 40 में से हम 19 लेस करते हैं तो हमें 21 वैल्यू मिलते हैं। तो इस तरीके से इवेन हल ने जो नंबर थिंक किया था वो नंबर यहाँ पर 21 है। 10 रिक्वायर्ड नंबर इज 21। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट जी, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ ही टेक अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज 23। तो यहाँ पर अनवर एक नंबर यहाँ पर थिंक करता है, तो चलो वो नंबर यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर बी x, ही टेक अवे 7, टेक अवे यानी कि सब्सट्रैक्ट करना, सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, 5/2 ऑफ द नंबर, तो 5/2 ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन, तो 5/2 मल्टीप्लाई x, उसमें से हमें टेक अवे करना है -7 इज इक्वल टू हमें रिजल्ट 23 मिलता है। ओके, तो चलो 5x/2 -7 इज इक्वल टू 23, यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर -7 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो जाते हैं, तो 23 + 7, तो 5x/2 इज इक्वल टू 23 + 7 30 यहाँ पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 5/2 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए 5/2 फ्रैक्शन में है, उसे हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो फिगर रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 5/2 है इसलिए 2/5 हो जाती है, तो 5 6 ज़ा 30, तो x इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 रिक्वायर्ड नंबर इज 12, यहाँ पर हमें वो नंबर मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके।